चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। ठीक, तो इसके पहले जो क्वेश्चन किया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, के की वैल्यू फाइंड करना फॉर इक्वल रूट्स के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, पूरी एक्सरसाइज में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन आप इसे भी समझिए क्वेश्चन क्या दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स whose length is twice of its breadth and area is 800 meter square. So find its length and breadth. मैंगो ग्रुप्स यानी आम का बगीचा बनाना है, किस साइज में? रेक्टेंगल साइज में। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। ठीक, रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ वाली बात। ये रेक्टेंगल इस टाइप का लेंथ हो जिसमें और ब्रेथ हो। ठीक, तो आपको वही फाइंड करना है, क्या पॉसिबल है कि ऐसा रेक्टेंगुलर हम बगीचा बनाए आम का, या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स बनाए जिसमें लेंथ क्या हो? ब्रेथ की ट्वाइस हो। यानी ब्रेथ अगर सपोज कर लिया कि x है तो लेंथ कितना होगा? 2x होगा, डबल उसका। ठीक, और एरिया क्या होता है? एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया कितना हो जाएगा? 2x इनटू x इक्वल टू 800। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 400 रूट, तो कितना? प्लस माइनस 20। तो समझते हैं क्वेश्चन इजी हो गया ना, आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डायग्राम भी बना लेते हैं छोटा सा, सपोज करते हैं और फाइंड करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, पॉसिबिलिटी कैसे दिखेगी समझिए सॉल्यूशन। हम उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular mango groups x meter, the length of rectangular mango groups कितना लेंथ, कितना? 2x। ब्रेथ को हम b से डिनोट कर देते हैं, x लेंथ को l से डिनोट कर देते हैं, कितना? 2x। ये भी मीटर है, ये भी मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या एरिया कितना गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 800 मीटर। अब लेंथ कितना? 2x, ब्रेथ कितना? x। तो चेक करते हैं यहां पे। और आप छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो भाई, डायग्राम अपने समझने के लिए। ठीक है, बोर्ड में भी बना सकते हैं। इसे x सपोज किया हमने, ठीक है, और ये 2x है। ये आपका ब्रेथ था और ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ और ये लेंथ। तो लेंथ कितना आपका? 2x और ब्रेथ कितना? x इक्वल टू 800। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू रूट 400। रूट 400 दैट मीन्स प्लस माइनस 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? प्लस माइनस 20। ठीक, तो प्लस माइनस 20। लेकिन बात क्या हो रही? लेंथ और ब्रेथ की। तो लेंथ ब्रेथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। तो x क्या है? x ब्रेथ है, तो x इज अ ब्रेथ है ना, b है ना। b की वैल्यू क्या हम x सपोज करिए, तो वो नेगेटिव है, हो नहीं सकता है। ठीक, सिंस x इज इक्वल टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल। लेंथ नेवर बी नेगेटिव, ब्रेथ नेवर बी नेगेटिव, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ब्रेथ को हम क्या सपोज कर लेंगे? ब्रेथ को हमने सपोज कर लिया 20, यानी प्लस की साइन वाली जो है 20 वैल्यू, उसको हम सपोज कर लेंगे। माइनस साइन हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, यानी माइनस का साइन हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो x इज इक्वल टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। x की वैल्यू माइनस 20 पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स कितना था, 2x था, 2x तो 2 ये मीटर भैया 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो ये फाइनल आंसर है हमारा, ठीक। और दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 20 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 800, ठीक। 20 इंटू 40 तो कितना, 800। और यही था, गिवन था कि ऐसा हम रेक्टेंगुलर फील्ड बनाएं जिसका एरिया कितना 800 हो और ब्रेथ का डबल क्या हो, लेंथ हो। तो ये ब्रेथ है, इसका डबल क्या है, लेंथ है, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 800 है। तो ये आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4th क्वेश्चन देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। तो आपको चेक करना है कि सिचुएशन पॉसिबल होगी कि नहीं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम क्या है, 20 है, ठीक। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 ईयर एगो दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 48 है। तो आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो हम डिटरमाइन करेंगे, जब पॉसिबल ही नहीं होगा तो डिटरमाइन क्यों करेंगे। तो सॉल्यूशन समझें। दो फ्रेंड है, तो फर्स्ट सेकेंड कितना है, दोनों की एज का सम कितना, 20। अगर हम फर्स्ट को x सपोज कर लेते हैं, सेकेंड कितना 20, तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स। तो पहले को अगर हम x सपोज करते हैं तो दूसरे की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स होगी। फर्स्ट फ्रेंड की एज प्लस सेकेंड कितना, 20 ईयर। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, है ना। तो दोनों का एज का सम 20। अगर फर्स्ट को हम x सपोज कर लेते हैं तो सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, ठीक। और 4 ईयर एगो वाली बात, तो x माइनस 4 और ये 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक। तो समझते जाते हैं, एक एक लाइन में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करना तो पड़ेगा है, नहीं सपोज किए कैसे कर पाएंगे, हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। लेट the age of first friend कितना है, x ईयर। वन फ्रेंड जो पहला फ्रेंड है, x ईयर। the age of सेकेंड फ्रेंड कितना, 20 माइनस एक्स ईयर, है ना भाई। दोनों का सम 20 है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या, 20 माइनस एक्स। अब बात क्या, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। तो एज ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना मान लें, x माइनस 4 ईयर, एंड एज ऑफ सेकेंड, एज ऑफ सेकेंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स ईयर। ये x था तो x माइनस 4 हो गया। अब ये 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स में से 4 को माइनस कर दिया, तो 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16, 16 माइनस एक्स ईयर, ठीक। अब ये 4 ईयर एगो की कंडीशन है। अब क्या करें भाई, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48।
दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना 48। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू 48 इक्वल टू 48। नाउ कैलकुलेट अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये कितना हो जाएगा प्लस 20x 16 और 4 20x अगेन माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये दोनों माइनस वाले हैं तो 12 10 11 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1/2। अब माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म हम पॉजिटिव रखते हैं तो माइनस कॉमन ले लिया, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, बात देखिए, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। या और में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इस माइनस को डिवाइड के नीचे ले गए, ठीक है, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव टू चेक डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब हमें कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें कि रूट्स पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो फाइंड करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो फाइंड ही नहीं करेंगे। ठीक, नाउ on comparing with x square plus bx plus c equal to 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a is equal to 1, b equal to minus 20 and c is equal to 1/2। therefore d is equal to b square minus 4ac। ठीक, तो b square माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 1/2। 40 स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर 400 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 20 स्क्वायर 400। अब इनका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, ये 4 4। ठीक, सॉल्यूशन में देखिए कितना आ जाएगा माइनस 48। ये डी की वैल्यू है। अब डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो नेगेटिव यानी क्या, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा। दिस इंप्लाई डी लेस देन 0। तो डी लेस देन 0 यानी रूट्स आर, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, तो क्या रूट्स रियल नहीं है, तो कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। हेंस thus the given condition not possible। ठीक, रूट्स रियल नहीं है इसलिए कंडीशन जो गिवन थी वो पॉसिबल नहीं होगी। ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। चलिए इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी यही एक्सरसाइज का। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, है ना, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर हो एंड एरिया क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो आप क्या करो, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ। तो देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। समझिए सॉल्यूशन। गिवन इसका सपोज कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी को हम x मान लेते हैं, ब्रेथ को। ठीक है, तो हमने ब्रेथ को x मान लिया। पार्क पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर और बाकी कुछ गिवन नहीं है, तो लेंथ हमें पेरीमीटर की हेल्प से निकालना पड़ेगा। अब सबको क्लियर है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर p। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन किसकी, पैरामीटर वाली, तो इसको अप्लाई कर रहे हैं क्या, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, पैरामीटर कितना है 80, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 80, और ब्रेथ को तो x सपोज कर रखा है हमने, चाहे लेंथ को भी कर सकते, तो आप पे डिपेंड करता है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो l प्लस b इक्वल टू 40, अब ब्रेथ को x सपोज किया तो हम x रख लेते हैं इसकी प्लेस पे, l प्लस x इक्वल टू 40, तो l इज इक्वल टू 40 माइनस x, तो ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो देयरफॉर length of a rectangular park L इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने ब्रेथ सपोज किया और ये लेंथ हो गया, ठीक। अब बात आ रही मीटर की, तो यहाँ पे यूनिट बिल्कुल ना भूलें, यूनिट नहीं भूलना है, मैं यहाँ पे छोड़ दिया तो यूनिट ध्यान रहे ना, तो ये भी मीटर में है और ये भी हमारे क्या मीटर में। अब बात आ रही कि एरिया कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन से तो हमने लेंथ निकाला, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ कितना 400 मीटर, ठीक है 400 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए लेंथ कितना है 40 माइनस एक्स, ब्रेथ कितना है x, तो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 400। अब ये आपकी मेन इक्वेशन, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और लेंथ ब्रेथ फाइंड करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो पॉसिबल के लिए हमें d निकालना होगा, अगर d ग्रेटर 0 है या इक्वल 0 है तो पॉसिबल है, d लेस देन 0 है तो पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x का, तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, इन दोनों को राइट में शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक। अब ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40, c इज इक्वल टू 400, ठीक। तो हमने कंपेयर किया, a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। नाउ d इज इक्वल टू, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो बताएगा कि पॉसिबल है कि नहीं है, अगर d 0 से ग्रेटर हुआ तो पॉसिबल, d इक्वल 0 हुआ तो पॉसिबल, अगर d लेस देन 0 होगा तो नॉट पॉसिबल, ठीक। तो d इज b स्क्वायर दैट इज माइनस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू c कितना 400, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 1600 माइनस 1600, तो आंसर क्या आ गया 0, d क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो रूट्स क्या होगा इसका, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, यानी रूट्स क्या होंगे पॉसिबल होंगे, तो पॉसिबल होंगे तो भाई देख लेते हैं क्या होंगे, d इक्वल टू 0 है ना, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स क्या है पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो देन बाय फॉर्मूला मेथड, तो बाय फॉर्मूला मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने d कैलकुलेट कर लिया है, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a,
तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 40 प्लस माइनस बी कितना 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, ये तो 0 ही हो गया, x की वैल्यू हो गई, तो कितना आ गया ये 20, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 20, x 20, तो इसका दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा भाई, वही सेम 20 ही होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दोनों रूट्स क्या उसके सेम है, इक्वल है, d 0 है तो सेम, दोनों रूट्स की क्या हो गया इसके सेम हो गए, यानी x की वैल्यू दोनों क्या होगी 20 होगी। तो हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें x तो फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना था, उसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने थे। तो हम लिखते हैं उसके ब्रेथ और लेंथ क्या होगा, therefore breadth of rectangular arc B, ब्रेथ को हमने x सपोज किया था, तो x कितना 20 मीटर, 20 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना 20 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 40, और x की वैल्यू कितनी 20 माइनस कर दिया, तो ये 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ भी कितनी है आपकी 20 है, और ब्रेथ भी क्या है 20 है। तो जो रेक्टेंगल है किस टाइप का है, एक स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों क्या है इसकी सेम है, ये है ना, लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो यानी क्या है वो स्क्वायर है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे उसमें हम नई एक्सरसाइज देखेंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप।